ओम नमो आदेश गुरुदेव, जय श्री राम। देखिए, आज मैं काली देव बाबा का इतिहास बताऊंगा, जो मैंने अपने घर के बुजुर्ग बड़े बूढ़ों से सुना है। उनसे ही प्रेरित होकर मैं आपको इनका इतिहास थोड़ा बहुत है वो बताऊंगा। क्या सटीक जानकारी है। देखिए, काले देव जो बाबा हैं वो राजपूत समाज से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कैसे हुआ, उनकी क्या शक्ति है और इनके साथ कौन सी शक्ति चलती है, ये भी बताऊंगा। देखिए, काले देव बाबा का जो जन्म है वो शनि की कुदृष्टि से, शनि का अवतार ही मान लो, बात उस समय किया है जब शनि की दृष्टि, जब जहारवीर बाबा पर 7.5 शनि महाराज की आने वाली थी। जब शनि महाराज की 7.5 आने वाली थी तो 7.5 आने वाली थी तो फिर क्या हुआ, ये उस समय अर्जुन और सजन का वध करने के बाद अपने घर गए। घर जाने के बाद फिर माता ने कहा, देखो तुमने तो अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया, ये है वो है, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। तो कहे, आज से तू जा, मुझे मुंह मत दिखाना अपना, अब मुझे वचन दे। तो जहारवीर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा ही है माता तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर आप बोलती हो। तो जहारवीर जी घर छोड़ के जाने लगे। तो सीरियल ने उनके पैर पकड़ लिए, स्वामी मेरी क्या गलती है, मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। तो बहुत विनती करती रही। तो उन्हें चुपके से उनसे कहा कि मैं तुमसे रात में मिलने आया करूँगा, किसी को बताना नहीं, ये बात किसी को भनक नहीं पड़ना चाहिए, स्वयं माँ को भी। तो वो रोज़ उनसे मिलने आया करते थे। जब कोई रोज़ मिलने आएगा तो पति पत्नी के संबंध के नाते संतान तो उत्पन्न होगी। तो माता श्रीलका जो है उनका गर्भ ठहर गया। ठहरने के बाद माता श्रीलका का गर्भ ठहर गया जो, तो यह बात पता चली माता बाछल को, मेरा पुत्र तो घर पर नहीं है, ये कलंक कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये बच्चा किसका है। तो ये बात पता चलने के बाद माता श्रील को काफ़ी तंग करने लगी, ये किसका बच्चा पाल रही है पेट में, अपना मुंह कहाँ काला करवा के आई है। तो उन्होंने बताया कि ये आपका ही पुत्र है जहारवीर का, क्योंकि माता बाछल ने ज़्यादा श्रील जी को सता दिया था, तो उन्होंने तंग होकर बता दिया था। तो बाछल माता मानी कि मेरा पुत्र वचन दे सकता फिर आ ही नहीं सकता। तो अच्छा, तो बाछल ने कहा कि मैं इस कलंक को मैं पलने ही नहीं दूंगी। मैं तो पलने नहीं दोगी तो फिर इधर शनि का गर्भ में प्राकट्य हो चुका था, उनकी दृष्टि पड़ चुकी थी। तो ये कोई मामूली बच्चा नहीं रहा। तो ये बच्चा पेट में अपने माता से बोलने लगा कि माता आप इतना कष्ट ना उठाए कि मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से स्वयं चला जाऊँगा। तो वह बच्चा आधा ही गर्भ पूरा भी नहीं हुआ था। तो ये गर्भ जाके कजरी वन में जाके गिरा। तो वहाँ से कजरी वन के बाद गिरने के बाद वहाँ से 2 भाग हुए, एक जमुना जी पर गिरा और एक गिरा कजरी वन में जाके। तो वहाँ से तो बने कजरी वन वाले बाबा काली देव बाबा, जिन्हें करुआ आदि नाम से भी पुकारा जाता है। फिर जो जमुना जी पर गिरे थे वो थे बुलाकी मसान। ये दोनों एक ही शक्ति हैं, कोई फ़र्क नहीं इनमें, बस फ़र्क इतना है दोनों ये भाई भाई जैसे बच्चे जुड़वा होते हैं, तैसे इनकी शक्तियों का 2 अंग प्रदर्शन हो गए थे। जो कालीदेव बाबा हैं तो यह कजरी वन में जाके गिरे गंगा के किनारे। तो वहाँ काली माता मतलब स्नान कर रही थी, अपने केशों को शायद धो रही थी। तो यह बच्चा रोते चीखते वहाँ चिल्ला रहा था। तो उन्होंने सोचा ये कहाँ बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने देखा, हाँ ये बच्चा शायद पास ही नदी किनारे में रो रहा है। तो उन्होंने उसको देखा, ये बच्चा तो अकेला है किसका। तो उन्होंने उसको रख लिया और उसको अपना स्तनपान कराया।
तो स्तनपान कराने के बाद वो बच्चा जिससे काली माँ का स्वरूप था काला, तो उसका भी रंग काला पड़ गया। और ऊपर से ये भी काला पड़ गया क्योंकि शनि की दृष्टि थी, शनि का अवतार था, इसीलिए कोई बच्चा साधारण नहीं था। इनकी शक्तियों की बात करें तो ये मतलब किसी घर से अगर रूठ भी जाए, तो यहाँ तक कि मुझे पता है ये मेरे कुल देवी देवताओं का ये रूठ जाए तो इनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर यहाँ इनकी माता काली सही रही तो ये भी सही रहे, अगर काली माता रूठ गई फिर ये भी रूठ गए। तो इनको काली माता की आन दी जाती है तो ये मन जाती है। और वरना अदरवाइज किसी भी देवता की आन दो तो उससे थोड़ा मान तो लेते, मान तो सबका रखते हैं, मगर उससे मानते नहीं हैं जब गुस्सा हो जाते हैं तब। क्योंकि बहुत ये उग्र शक्ति हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो ये मसान मान लो, छोटा बच्चा मसान ही होता है। वो अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उस पर कोई ना हाथ उठाने को रहा, ना कोई दंड देने को रहा, उसके आगे सभी नतमस्तक हो जाते क्योंकि नटखट बच्चा है इसीलिए। और अगर इन्हें कोई फ़र्कना चाहे तो उन्हें नहीं फ़र्क पाएगा। क्योंकि नहीं फ़र्क पाएगा कि उनमें बहुत सारी शक्तियाँ समाहित हैं। क्योंकि अगर कोई भगत इन्हें बांधना भी चाहेगा तो बनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ आके अपना पूरा शमशान ला के खड़ा कर देंगे तो किस में कितनी औकात है इनको बांध ले। ऐसे ही वीर बुलाकी जी, इनका अलग इतिहास है, इनका भी अलग इतिहास बताऊंगा। क्योंकि वीर बुलाकी भी जी इन्हीं के भाई स्वरूप हैं, तो उनमें भी बहुत सारी शक्तियाँ समाहित हैं। उन्हें तो साक्षात भैरव बाबा का अवतार है, खप्पर है उनके हाथ पर, तो उनकी भी होड़ कोई कर नहीं सकता। रही बात कालीदेव बाबा की, तो ये बुलाकी और बाबा कालीदेव इनकी बराबर शक्ति है, बराबर समान मात्रा में शक्ति, एक दूसरे के पूरक हैं। वो जमुना जी की आन से चलते हैं, ये काली देवी की आन से चलते हैं। देखो, इनकी पूजा जो होती है वो सात्विक और तामसिक में दोनों ही रूप में होती है। ये प्रचलन है अपने अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई तो बाबा को कुछ चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई लौंग बतासे पर मना लेता है, कोई भेंट आदि पर मना लेता है, जो जिसकी श्रद्धा। मगर भेंट का जो सिस्टम है, अगर आप बकरा की बलि देते हो तो देवता क्या शक्ति थोड़ी भोगेगी, आप ही भोगेंगे। तो ये बलि प्रथा मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि तो किसी देवता को अपने सात्विक रूप में मनाओगे, सात्विक रूप में अगर देवी देवता को मनाओगे तो वो कभी आपका अहित नहीं करेगा। अगर आप तामसिक रूप में अगर किसी देवी देवता को साधते हो या तामसिक साधना करते हो तो यहाँ तक कि 99% चांस रहता है कि आपको वो देवता हानि पहुँचा सकता है, जब उसको मतलब समय पर पूजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक कि अगर कोई देवी देवता अगर तामसिक और सात्विक को अगर रूठ भी जाए तो ये देखो ये देवता झुकता कहाँ है, उसका लगाव देखो ये कहाँ झुक रहा है, फिर उसी को मनाओ, उसके साथ जोड़े में पूजा करो तो वो देवता शायद मन सकता है, अगर कोई ज़्यादा बड़ी गलती ना हो। अगर गलती महसूस कर ले व्यक्ति, हाँ कि मुझसे गलती वाकई में हुई है, तो देवता मन भी जाते हैं। क्योंकि देवता ही मन सकता है, कोई ले देवता थोड़ी मन सकता है जो कि नहीं मने। रही बात तो बाबा की सवारी की बात करें तो इनकी बाबा की सवारी भी आती है। अगर कोई इन्हें भगत सही करके इन्हें मना ले, पूजा दे दे, अगर साधना सही करके कर ले, क्योंकि इनकी साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रह्मचर्य रह सकता है, इन्हें साध सकता है, ब्रह्मचर्य रहेगा। क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, ये बच्चे हैं, ये मसान हैं छोटे से, तो ये ब्रह्मचारी हैं। तो इनके अगर कोई साधना करे तो ये ब्रह्मचर्य रहकर इनकी साधना कर सकता है। इनकी साधना 1 साल की भी उठाई जाती है, 1.25 साल की भी उठाई जाती है, 21 दिनों की भी उठाई जाती है, सात्विक रूप से भी उठाई जाती है, तामसिक रूप से भी उठाई जाती है। कलयुग में देखो, अगर कार्य देव और माता काली को अगर साथ लेकर कोई चलता है, कोई भी भगाता है, तो जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी पूर्व की विद्या हैं, उतने सारे नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि कालीदेव बाबा को जो है वो भैरव बाबा का भी वरदान प्रदान, क्योंकि काला स्वरूप और उनका स्वरूप एक ही बात है। क्योंकि खप्पर दे दिया, जो काली माता की संतान है तो उसके हाथों में खप्पर तो होना आम बात है। जो काली माता को पूजेगा और गारदेव बाबा को पूजेगा तो उसके साथ भैरव भी चलेंगे और काली माता भी चलेगी। तीनों शक्तियाँ एक साथ चलेंगी और तीनों शक्तियाँ सात्विक और तामसिक हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। अगर पूजा करने की साधना करें तो इनकी सात्विक विधि से पूजा करें, तामसिक विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको गुरु साथ है आपके तो कर सकते हैं, वरना गुरु के बिना आप ये साधना मतलब तामसिक साधना नहीं कर सकते, ज़्यादा उग्र साधना है। क्योंकि इतना इन शक्तियों के इतना वेग होता है, क्योंकि
اگر کالی کی سادھنا کرتے ہوئے یعنی کالی بابا کی سادھنا کرتے ہوں تو پورا شمشان کی شکتی تو پورا شمشان آنے لگتا ہے، پورے شمشان کی شکتیاں آنے لگتی ہیں، تو انہیں روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جہاں شریر بندھن ہوگا ان کی سادھنائیں ایکانت یا نرجن استھان پہ کی جاتی ہیں۔ ہاں اگر یہ کل دیوتا ہیں تو آپ انہیں اپنے بھوگ یا پرساد پر منا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بہت ہی دیالو سوبھاؤ کے ہیں اور بہت ہی غصے والے بھی ہیں۔ اگر ان کا کوئی بھکت ہو تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا، بات بات پر غصہ آ جائے گا، کیونکہ ان کو جھوٹ کبھی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹ یہ جب ان کے پتا جی بھی تھے جاروی، تو ان کا ان میں گڑ ہے، کیونکہ وہ جاروی جو گوگا جی مہاراج ہیں وہ جھوٹ پسند نہیں کرتے، وہ سچے دیوتا ہیں، وہ سچائی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ناتھ پنتھیوں میں سے دیکشت تھے بابا جی وہ گوگا جی، تو ناتھ پنتھی میں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو پھر تم نے کیا سیکھا، کیونکہ جہاں جھوٹ چھوٹے گا وہیں ستیہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھو جہارویر بابا جی جو ہیں انہوں نے سدا ہی مہلاؤں کی سدا ہی سب کی مطلب انہوں نے عزت کی تھی، وہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہ چلے، تو یہ ایسے ہی ہیں کالی دیو بابا، یہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، سدا دھرم کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جے شری مہاکال، اوم نمو آدیش ودیو، جے ناتھ جی، جے کالی دیو بابا، جے کالی مائی، سبھی دوستوں اور بھائیوں کو